भाषा तो माँ होती है ना, क्योंकि माँ आपको आपको जीना सिखाती है, आपको आपको जीवन देती है। उस माँ से आप कैसे शर्मिंदा हो सकते हो? लेकिन मैं सालों साल तक शर्मिंदा था। अगर मैं ऐसा दिखता हूँ तो क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? तो बोला यार ये सब कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, ना हाइट मायने रखता है, ना चेहरा मायने रखता है। आप कितने पैशनेट हैं उस काम के लिए, सबसे ज़्यादा वही मायने रखता है। Privilege, interesting word. The privilege of experience over the privilege of comfort. So I could sit them down and say, बेटे वो डिग्री बहुत अच्छी है, दीवार पे लगाना, घर वालों को दिखाना, उसका कोई वैल्यू नहीं। In a relationship, people are not equals. Don't say that they are equals because then you put that certain pressure on them. Today, as a 32-year-old, I look at that 7-year-old is like, क्या करना है? आगे 5 स्टेप्स लेने ले ले, उसके बाद राइट ले लेना, उसके बाद लेफ्ट लेना, बाकी देखा जाएगा। When I say that, at times I feel that I don't know if I know how to act. I just hope that feeling stays forever because one shouldn't know. 2023 तो खत्म हो गया, 2024 आने वाला है, एंड वी आर ऑल थिंकिंग यार कुछ तो एडवाइस दे दो कि आई कैन मेक 2024 माय बेस्ट ईयर येट। तो इस साल खत्म होने से पहले आई थॉट आई गिव यू गाइस अ कंपाइलेशन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आई हैव गॉटन, वो भी हिंदी में, फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच एंड यूज इन द नेक्स्ट ईयर दैट्स कमिंग। तो वहाँ जाने से पहले मेक श्योर हिट सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। एडवाइस फॉलो कर लो, सुन भी लो, देख भी लो, बट सब्सक्राइब भी कर लो। Welcome to Take a Pause with me, Varun Dugirala. सेफ प्ले करना ही सबसे बड़ा अनसेफ चीज़ है। नॉट टेकिंग अ रिस्क इज़ द मोस्ट, मतलब इज़ द रिस्कीएस्ट थिंग टू डू क्योंकि रिस्क लोगे नहीं तो आपको आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ आपको नहीं पता चलेंगी, आप कितना आगे जा सकते हो वो आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर ये चीज़ है या नहीं है वो भी आपको तब पता चलेगा जब आप वो कदम उठाओगे। तो उसके लिए रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये मतलब रियलाइज़ करने के लिए कि एक्टिंग ही मेरी कॉलिंग है लाइफ में। मतलब मैं जब ऑलमोस्ट 33 हो गया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। उसके पहले तो मैं वो सेल्फ डाउट जो है वो उसमें था बहुत टाइम तक। हाइट को लेके मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। और एक तो मेरा बचपन में मेरा एक दोस्त था जावेद, तो वो इतना हैंडसम था तो मुझे लगता था कि यार ये कुछ कर सकता है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो मुझे बड़ा वो था हाइट को लेके ना, बहुत टाइम तक वो चला। बहुत धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ किया कि यार ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, कि ये सब मुझे अभी किसी ने पूछा भी था कि मतलब अगर मैं ऐसा दिखता हूँ तो क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? तो बोला यार अगर ये सब कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, ना हाइट मायने रखता है, ना चेहरा मायने रखता है, ना आपके कोई दाग मायने रखते हैं। जब अगर आप को वो कितनी शिद्दत से वो चीज़ चाहिए, आप कितने पैशनेट हैं उस काम के लिए, सबसे ज़्यादा वही मायने रखता है और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। भाषा तो माँ होती है ना, क्योंकि माँ आपको जीना सिखाती है, आपको जीवन देती है। उस माँ से आप कैसे शर्मिंदा हो सकते हो? लेकिन मैं सालों साल तक शर्मिंदा था कि मैं कैसे मैं मिसफिट अपने आप को मानता था। तो अगेन वो जो आपने जैसे बोला कि एडवर्टाइजिंग का टाइम चेंज हो रहा था, कि 90s के अंदर जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया तो वो टाइम था जब पीयूष पांडे लेकर आ गए थे चल मेरी लूना, और प्रसून पांडे फेविकॉल के एड्स बना रहे थे जो राजस्थान के कैरेक्टर्स होते थे, जिसके अंदर फ्रेंच रिवियरा वाले लोग नहीं थे। हाँ, मुझे फ्रेंच रिवियरा वाले लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। जाना था वहां पर शूट करने के लिए। हाँ, मुझे मौका मिले तो मैं रोज जाऊँ वहाँ शूट करने के लिए। लेकिन जो हमारे जैसे मैंने एक पब्लिक सर्विस फिल्म बनाई थी मैंने होली के ऊपर, जिसके अंदर एक ब्लाइंड स्कूल में होली का त्यौहार खेला जाता है और कैसे कहानियाँ अनफोल्ड होती है। तो वो कांस में उसको ट्रॉफी मिली, ब्रॉन्ज ट्रॉफी मिली। और वो एक जापानीज क्रिएटिव डायरेक्टर हैं अकीरा कागामी, देंसू जापान से। वो हर साल कांस आते थे और अपने कुछ फिल्में सिलेक्ट करके उसको वो दिखाते थे अपनी तरफ से कि ये लोकल कल्चर को कौन कौन सी फिल्में जो बनी हैं पूरी दुनिया में, एड फिल्म्स, किन किन फिल्मों ने उन्हें इंस्पायर किया या मोटिवेट किया या जो दिखने या दिखाने लायक बात है। वो फिल्म
हमारे जब एडवर्टाइजिंग के जो अवार्ड शोज थे उसमें उसको तवज्जो नहीं दी गई थी, क्योंकि वो देसी और वो सब था। लेकिन उसको एक जापानी आदमी, इंटरनेशनल बोले, हाँ जापानी आदमी कांस में उसको उसका एक सेमिनार हो रहा है और उसके ऊपर बात हो रही है, तो वो लेकिन अभी बदली है चीजें। कोई रहता है इनसिक्योरिटी कि यू वांट टू शो कि यू बिलोंग, यस, और सब बोल रहे इंग्लिश में, सब मैं भी इंग्लिश ट्राई कर लेता हूँ, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो नहीं फॉलो करे। हाँ, तो वो एक चीज़ है कि अब शायद वो जैसे आप जैसे लोग हैं, शायद 10 साल पहले ऐसा सिचुएशन होता तो मैं कॉन्शियस होता कि मैं एक अंग्रेजी बोलने वाले के साथ में मैं इंटरव्यू क्या दूंगा मैं, क्योंकि मिडिल पाथ क्या है। लेकिन मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं इस टाइम में हूँ कि जहाँ पर आप बड़े एकोमोडेटिंग हैं, जो वरुण जो है मेरे लिए भी अच्छा है। हाँ, लेकिन 30 साल पहले पॉसिबल नहीं होता शायद ये, क्योंकि एक फार्मा बना हुआ था कि ऐसा ही होगा, ऐसा चला, ऐसा कहाँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार अपने एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया कोडरेट फिल्म्स, और 2003 में पहली बार मैं पीपीएम करने गया, और मैंने शायद लियो बर्नेट का था मेन पीपीएम, पहला या दूसरा ऐसा कुछ था, और उसमें मैंने हिंदी में नरेशन देना शुरू किया। एजेंसी में सर्विसिंग में थे कोई, उन्होंने बोला गजराज यू हैव टू डू योर प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश ओनली। तो एग्नेलो डायस थे वहाँ पर। हाँ, एगी ने बोला अरे मैड, लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। तो वो जो ना चाय से केतली गरम, वो सर्विसिंग ने बोला कि नहीं ये नहीं, तुम तो मतलब डूब जाएगा, हमारा एजेंसी का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा इंप्रेशन दे दिया। मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा यार मेरे को तो हिंदी आता है, और मैं अंग्रेजी में एड फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मैं हिंदी में एड फिल्म बना रहा हूँ, उसका प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में ही दूंगा ना। तो बट एग्नेलो डायस बोला करने तो इसको, शायद मैकडोनल्ड का कुछ था, ऐसा कुछ फिल्म था, तो बहुत अच्छा हुआ। क्लाइंट भी बहुत उन्होंने समझा, खुशी खुशी सुना, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वन थिंग जो मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, दिस इज पर्टेनिंग रिलेशनशिप, दैट in a relationship people are not equals. Don't say that they are equals, because then you put that certain pressure on them, right? Okay, they have to equally make something. It's about baking or cooking, जैसे मैंने बताया. Some people are quick with cutting the vegetables and some people enjoy the process of cooking, right? मतलब मैं धीमी आंच पर खाना बनाता हूँ, है ना, बट मुझे प्याज और ये सब मैं सही से नहीं काट पाता। तो जब लॉकडाउन था तो मेरी मॉम आके बहुत ऐसे प्यार से सब कुछ काट रही थी, और मैं बस धीमी आंच पर खाना बना लेता था, मसाले डाल रहा था, चिकन क्लीन कर लेता था, या मैरिनेट कर लेता था। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो दैट डजंट मेक अस इक्वल कुकिंग पार्टनर्स, बट वी कम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग. So I think it's very important to remember that you are coming together to create something, and that could be a relationship or anything, that perspective. But a healthy relationship basically आप ऐसे ही बना सकते हो. If you had to give the 7-year-old you advice, what would you give? Yeah, the 7-year-old me didn't have problems. You think it'll be the other way around? The 7-year-old It is you the will other give you way advice now? around. It is the other way around, because now I don't have any memory of my 7-year-old bit other than my first show. Even in my first show, I don't have much memory other than what was happening in my head before that every curtain opening. And मुझे पता था मैं dress up होके backstage खड़ी हूँ. I know there are important people in the audience, but I don't know who they are. Like, I don't know what there was a chief minister of Gujarat, but I didn't know what a chief minister means. I'm 7 years old. मुझे पता कुछ, पर मुझे परवाह नहीं थी, because मेरे को वो नहीं था कि मैं किसी के लिए, मेरा तो पहला शो है ना, मैं तो अपना हॉबी लिव कर रही हूँ. तो मुझे था कि I have to go straight 7 steps. I have to then take a left. I have to pick up the mic and say my first dialogue, and then I shouldn't forget my steps. Like, I should go here and then मुझे सिर्फ ये याद है कि मुझे शो में नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं, कि सेकंड डायलॉग ये भूलना, लाइक एग्जाम में कैसा होता है कि फोर्थ आंसर भूलना जाए. फिर मेरा वो था कि एग्जाम दे रही हूँ मैं, टू अ पॉइंट. पता है एग्जाम में कभी कभी होता है यार, कोई पहला वर्ड बताओ तो मैं पूरा आंसर लिख दूंगा. माई मॉम यूज्ड टू सिट इन द विंग विद माई डायलॉग्स रिटन. मैं बोलती मम्मी पहला वर्ड बताओ जल्दी, एंड शी यूज्ड टू से द फर्स्ट वन, एंड मैं डायलॉग बोल जाती थी.
So it was properly like that. Yeah. So when I have problems in my life today as a 32-year-old, I look at that 7-year-old, like क्या करना है, आगे 5 steps लेना है ले ले, उसके बाद right ले लेना, उसके बाद left लेना, बाकी देखा जाएगा क्या है, अब भी जो करना है वो कर ले. So whenever I'm confused today, that 7-year-old Suhani teaches me what to do. Yeah. I can't teach the 7-year-old Suhani anything, बाबा. She was उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, वो fearless थी, वो स्टेज पे शो कर रही है 7 साल की उम्र में, उसके आगे लोग बैठे जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, वो बहुत चिल्ला है यार लाइफ में. I mean, I think we need to learn from our younger selves more than teach our younger selves. Have always missed the bus. When kids were going to college, I was not being able to go to college. When kids were going to the gym to become hero, I was not going to the gym because gyms are expensive, guys. I always missed the bus. But that's why I feel like, it's an arrogant thing to say, but the joke is that I didn't need that bus. And I have a car, a cycle, whatever, and I make it faster wherever. And literally this metaphor, I will sort of open it out in this conversation, which is that school के ऊपर का एजुकेशन, उसके ऊपर का एजुकेशन, उसके ऊपर का एजुकेशन, स्कूल, उसके ऊपर का एजुकेशन, लोग गए एजुकेशन में मिस द बस. तो काम करने लगा, फ्रेंड्स वर गोइंग आउट पार्टिंग, couldn't go, miss the bus, और काम कर रहा था. Friends were having great lives, traveling is a thing young rich people do. They go for vacations. No vacations for the first, between the age of 14 to 24, no vacations. Miss the bus. Then friends got more educated, other people. But by the time I was 30, all the buses I had missed had made me someone who was hiring people who had caught all the buses. Yeah. And film school के बच्चे आ रहे थे कि NYFA में हमने Stanislavski पढ़ के आए हैं, 3-act structure. And they got the bus. I missed the bus. But I had the privilege, interesting word, the privilege of experience over the privilege of comfort. So I could sit them down and say, बेटे वो डिग्री बहुत अच्छी है, दीवार पे लगाना, घर वालों को दिखाना, उसका कोई वैल्यू नहीं है. अब आओ जरा इंटरवल के साथ कैसे लिखते बताता हूँ. So for me, the greatest gift that God gave me is He made me miss every bus that was not important for me. Which takes me to my largest life philosophy. If you miss a bus, say Alhamdulillah, thank you God. वो बस ठोकने वाली थी. I don't know, when I say that at times I feel that I don't know if I know how to act. Then I was told, I was like, I had this thinking, मुझे पता नहीं मुझे acting आती है कि नहीं आती है, मैं talented हूँ कि नहीं हूँ. I was told that बेटा जिस दिन तुम्हें समझ आ गया ना कि तुम्हें acting आती है, जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि तुम talented हो, उस दिन से समझ लेना कि तुम्हारा happy birthday होने वाला है. So I feel really fortunate and blessed that I don't know till date, and I just hope that feeling stays forever, because one shouldn't know that what अगर मुझे समझ आ गया, this was told to me, like जब समझ आ गया कि तुम्हें एक्टिंग आती है तो इसका मतलब फिर तुम दिल से नहीं वो चीज़ कर रहे हो, फिर दिमाग से कर रहे हो.